अब वक्त हो चुका है खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आ जाएगा, बल्कि बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के मुंह की बातों को सुनेंगे और अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदा के बरगज़ीदा लोग जो हैं, खुदा के चुने हुए लोग जो हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको कितनी बरकत देता है। खुदा उनके साथ कैसे चलता है, उनके साथ किस तरह अपना जलाल जो है वो जाहिर करता है। तो आज मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आपको सिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं इब्राहिम के बारे में, जो कि रास्तबाजों का बाप था, जिसको रास्तबाजों के बाप का लक़ब दिया गया था। इब्राहिम कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है ये खुदा से डरता और खुदा के साथ क्या करता था, प्यार करता था और खुदा के हुक्मों को मानता था। लेकिन इब्राहिम का बाप जो था वो बुत परस्त था। क्या था? बुत परस्त था। लेकिन बाप के बुत परस्त होते हुए भी इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ चलता है। उसने अपने बाप की तरफ नहीं देखा है, उसने अपने बाप के बुतों की तरफ नहीं देखा है, बल्कि उसने अपने जिंदा खुदा को देखा है। उसने हमेशा अपने जिंदा खुदा के हुक्म को माना है, हमेशा अपने जिंदा खुदा के साथ चला है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि इब्राहिम को जब खुदा कहता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बाप को, अपनी माँ को छोड़कर तू चला जा, जहां मैं तुझे बताऊंगा वहां पर जाकर तुमने क्या करना है, बसेरा करना है, बसना है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो जब इब्राहिम को खुदा ने ये हुक्म दिया तो उसने उसी वक्त अपनी बीवी को, अपने नौकरों को और अपने माल स्वाब को साथ लिया और खुदा के हुक्म को मानकर वो चल पड़ता है। अब देखना यह है कि यही खुदा का बरगज़ीदा जो है, यही खुदा का हुक्म मानने वाला जो है, किस तरह खुदा के हजूर में चलता है, किस तरह ये खुदा से प्यार करता है, किस तरह ये खुदा के हुक्म को मानता है। इसके पास बहुत सी दौलत है, इसके पास बहुत से जानवर हैं, ये बहुत अमीर शख्स है, लेकिन एक चीज की इसके पास कमी है। वो कौन सी चीज है? औलाद की इब्राहिम के पास अब भी कमी है, जबकि वो खुदा के साथ चलता है, जबकि वो खुदा के हुक्मों को मानता है, जबकि वो खुदा से डरता भी है और खुदा के नजर में वो रास्तबाज भी है, तो फिर भी औलाद से क्या है, महरूम है। वजह क्या है? कि खुदा को मानने वाला, खुदा से डरने वाला, खुदा के साथ चलने वाला और खुदा के हुक्म को मानने वाला जो है वो बेऔलाद अभी तक क्यों है? क्योंकि खुदा जो है, खुदा एक मौजज़ा दिखाने वाला है, खुदा एक कुदरत दिखाने वाला है, खुदा अपने लिए एक गवाही तैयार करने वाला है।
कि खुदा ने अभी तक उसको बेऔलाद रखा हुआ है। अब देखें कि औलाद के लिए इब्राहिम जो है वो क्या करता है। जबकि उसकी बीवी सारी जो है वो उसके साथ जाती है लेकिन औलाद नहीं है, तो इसके बाद इब्राहिम जो है औलाद के लिए क्या करता है, किस तरह खुदा उसे औलाद देता है। कोई बता सकता है कि इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? जो बताएगा उसको खुसूसी इनाम दिया जाएगा। पूरी जमात में से इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? जो कहते हैं एक, वो हाथ खड़ा करें। 3 बच्चियां कहती हैं कि इब्राहिम की एक बीवी थी। और 2 किस किस ने कहा, वो भी हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 लोगों ने कहा है कि 2 है। लेकिन कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मेरे साथ बाइबल खोले। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पैदाइश की किताब उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत। पैदाइश 13 बाब उसकी पहली आयत कि हमें कितनी बीवियों का जिक्र मिलता है। जो पहले निकाल ले वो पढ़ सकता है। पैदाइश की किताब उसका 13 बाब पहली आयत। और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी, कितनी बीवियों का जिक्र है? और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी, कितनी बीवियां हुई? 1। अब दूसरी बीवी के मुतालिक पढ़े। और अपने सब माल नहीं, पैदाइश की किताब 16 बाब और उसकी 3 आयत से दूसरी बीवी के बारे में। और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दे दी। उसकी क्या बने? पहले एक बीवी का जिक्र है, अब दूसरी बीवी का जिक्र आ गया। कितनी बीवियां हुई? 2 बीवियां हुई। अब पढ़े पैदाइश की किताब उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था। कितनी बीवियां हो गई? कितनी बीवियां हुई? पहली कौन सी बीवी थी? सारी लफ्ज पहले आता है जब खुदा ने उसे औलाद दी थी, इसहाक बेटा दिया था, तो उसके बाद उसका नाम क्या हुआ था? सारा रखा गया था। उसको सारा के नाम से पुकारा गया था जब खुदा ने उसे बेटा दिया था। इससे पहले क्या थी? सारी थी। पहली बीवी का नाम क्या है? दूसरी का क्या है? हाजरा। और तीसरी का नाम क्या है? कतूरा। कितनी बीवियां थी इब्राहिम की? पता चल गया आज आपको इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? 3 बीवियां थी। अब अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें कि पहली बीवी जो बाई थी सारी, जिसका नाम था, उसके औलाद नहीं थी। लेकिन जब वो वहां से निकलते हैं मुल्क मिस्र से अपनी बीवी सारी को साथ लेकर, तो उसके साथ उसकी एक नौकर होती है, एक लौंडी होती है। उसका नाम क्या था? हाजरा था। और जब सारी ने देखा कि मैं तो बाज हूँ, मेरी तो उम्र जो है वो खत्म हो रही है, बीती जा रही है, मुझसे औलाद नहीं होगी, तो उसने इब्राहिम से क्या कहा कि तू मेरी लौंडी के पास चला जा, उसको अपनी बीवी बना ले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब सारी ने उससे ये कहा तो वो उसकी लौंडी के पास जाता है, तो वो जो है वो हामला हो जाती है। और उससे कौन सा बेटा पैदा होता है? इस्माइल पैदा होता है। इसके बाद फिर दूसरी कतूरा की कहानी पैदाइश की किताब उसकी 25 आयत से पढ़े तो उसमें से उसके 3 बेटे पैदा होते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने चला हूँ, जो सिखाने चला हूँ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी 3 बीवियां थी। पहली बीवी सारी थी, और उसके बाद हाजरा, और उसके बाद कतूरा।
3 बीवियां थी और तीनों में से क्या थी? औलाद थी। जब खुदा ने हाजरा को हमला किया, बरकत दी, तो वो अपनी मालिक को क्या जानने लगी? अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। उसने उसको अपनी नजरों से गिरा दिया। तो खुदा जो है वो हर एक शख्स को देखता है, वो हर एक को परखता है, हर एक को जानता है। खुदा दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है। इससे पहले जब खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे हुक्म के मुताबिक अपने घर से चला जा, तो वो चला जाता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके पास सब कुछ होता है। तो खुदा जब उसके पास आता है तो वह खुदा के साथ गिला करता है, वो खुदा के साथ नाराज होता है और कहता है क्या खुदावन तूने मुझे दिया ही क्या है? ऐ खुदा तूने मुझे दिया ही क्या है? मेरी जायदाद का, मेरी दौलत का, मेरे घर का वारिस जो है वो तो मेरा नौकर अलीजारी होगा। तो खुदा ने उसको एक बेटा देने का वादा किया। खुदा ने उसे कहा कि तू मेरे साथ जरा बाहर आ। उसने कहा अपनी आंखें जो है आसमान की तरफ उठा, जमीन पर देख, मैं तेरी औलाद इतनी बढ़ाऊंगा कि जैसे आसमान के तारे और जमीन की रेत के जरे हैं। बेऔलाद शख्स है, उम्र जो है वो बीती जा रही है, तो फिर भी खुदा जो है वो उसको कह रहा है कि मैं तेरी औलाद इतनी बढ़ाऊंगा जैसे आसमान के तारे और जमीन की रेत है। इब्राहिम खुदा से प्यार करता था, खुदा से डरता था, खुदा के हुक्मों को मानता था, खुदा के साथ चलता था। उसका ये ईमान था कि खुदा जिसने मेरे साथ वादा किया है, जिसके साथ मैं चलता हूँ, वो मुझे औलाद जरूर देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसकी बीवी सारी ने इस बात को सुना तो वो मजाक बनाती है, वो हंसती है। तो खुदा को पता चल जाता है, वो कहता है कि सारी क्यों हंसी है, जबकि मैं पत्थरों में से क्या कर सकता हूं? औलाद पैदा कर सकता हूं। तो सारी जो है वो कहती है मैं तो नहीं हंसी। तो खुदा ने कहा तू हंसी है, लेकिन इस बात को याद रखें कि पहली बीवी में से खुदा ने बेटा देने का वादा किया, उसके बाद दूसरी में से खुदा ने बेटा दे दिया, तीसरी में से 3 बेटे दिए। लेकिन बरकत किसको मिलती है? किसको मिलती है? खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां। सारी को कि जब खुदा ने उसे बेटा दिया तो सारी से उसका नाम क्या रखा गया? सारा रखा गया। और अब सारा के जब बेटा होता है तो वो अपने बेटे का नाम जो है वो क्या रखते हैं? इसहाक रखते हैं। क्या रखते हैं? इसहाक रखते हैं। और आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि इब्राहिम के बेटे इसहाक में से क्या औलाद होती है, किस तरह वो वादा पूरा होता है जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी नस्ल जो है वो इतनी बढ़ा दूंगा कि जैसे आसमान के सितारे और जमीन की रेत है। तो इसके लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें पैदाइश की किताब 25 बाब उसकी 19 आयत में से कि इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा क्या है, किस तरह खुदा ने सारी को बरकत दी और किस तरह उसके बेटे के वसीला से कौमें जो है वो पैदा हुई। जी पढ़े। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा, और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया। इसहाक कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था। इन बातों को याद रखें। जिस तरह के मैंने पहले बताया कि इब्राहिम की 3 बेटियां थी। कितनी बीवियां थी? सॉरी, कितनी बीवियां थी? 3 बीवियां थी। तो इसमें से लिखा हुआ है इसहाक जो था वो कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था जब उसने रिबका के साथ क्या किया था? ब्याह किया था। आगे पढ़े। जो फिदान इराम के बशिंदा बैतुएल के बेटी और
लाबन अरामी की क्या थी? बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की। और इसहाक ने, किसने? इसहाक ने अपनी बीवी के लिए किससे दुआ की? खुदावन से दुआ की। क्योंकि वो बांझ थी। क्योंकि वो क्या थी? बांझ थी। जबकि जैसे सारी भी पहले क्या थी? बांझ थी। तो इसी तरह रिबका जो है, उसकी बहू जो है, उसकी लू जो है, वो भी अभी तक क्या है? बांझ है। तो इसहाक जो है वो खुदा से क्या करता है? उसके लिए दुआ करता है। और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की। और खुदावन ने उसकी दुआ क्या की? कबूल की। और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसकी बीवी रिबका जो है वो क्या होती है? हामला होती है। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। और उसके पेट में कितने लड़के थे? 2 लड़के आपस में क्या करने लगे? मुज़ाहमत करने लगे, लड़ाई करने लगे। जी। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? तो तब उसने क्या कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? उसको तकलीफ हुई, वो परेशान हो गई। वो ये नहीं जानती थी कि मेरे वसीला से कौमें पैदा होने वाली हैं, मेरे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होने वाला है। वो नडाल हो जाती है, बेबस हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों? जी। और वो खुदावन से पूछने लगी। और वो किससे पूछने लगी? खुदावन से पूछने लगी, खुदावन से बात करने लगी, खुदावन से कहने लगी। खुदावन ने उसे कहा। खुदावन ने उसे कहा। किसने? खुदावन ने उससे कहा। इससे पहले खुदा जो है इब्राहिम से बात करता है, इससे पहले सारी से बात करता है, अब वो रिबका से बात कर रहा है और रिबका से कह रहा है, 2 कौमें तेरे पेट में हैं। कितनी कौमें तेरे पेट में हैं? 2 कौमें तेरे पेट में हैं। और 2 कबीले तेरे बदन से निकलते हैं। और 2 कबीले तेरे बदन से निकलते हैं। और अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा। और एक कबीला जो है दूसरे कबीले से क्या होगा? जोरावर होगा। एक कौम जो है दूसरी कौम से क्या होगी? जोरावर होगी। और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है। तो उसके पेट में क्या है? तुआम है। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था। पहला बेटा जो पैदा होता है वो क्या था? सुर्ख था। और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना में उन्होंने उसका नाम और ऊपर से ऐसा था जैसे पश्मीना में उसके जिस्म पर क्या थे? बाल थे। जी। और उसका नाम एसौ रखा। पहले बेटे का नाम क्या रखा गया? असौ रखा गया। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ। और उसके बाद उसका क्या हुआ? भाई पैदा हुआ। और उसका हाथ एसाउ की एड़ी को पकड़े हुए था। और उसका हाथ असौ की एड़ी को पकड़े हुए था। और उसका नाम यकूब रखा गया। और उसका नाम यकूब रखा गया। अब कितनी कौमें जो हैं खुदा के जलाल के जरिया से जाहिर होती हैं, पैदा होती हैं। कितनी कौमें थी वो? 2 कौमें थी। अब देखना यह है कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं और जब उसके वज़ा हमल का वक्त आता है तो पहला बेटा जो पैदा होता है उसने उसका नाम क्या रखा? असौ रखा। और उसके साथ ही खुदाइश के साथ ही जब दूसरा बेटा पैदा होता है तो वो उसकी एड़ी पकड़े हुए है। इससे जाहिर क्या होता है कि जब वो आपस में माँ के पेट में थे तो आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाहमत करते थे। तो उनकी कोशिश यही थी कि मैं पहले पैदा हूँ, मैं बड़ा हूँ। यही जाहिर होता है कि उनकी कोशिश यही थी कि मैं पहले पैदा हूँ, मैं बड़ा हूँ। लेकिन खुदा की कुदरत कि उसने असौ को पहले पैदा किया और यकूब जो है उसकी एड़ी पकड़े हुए बाद में पैदा होता है। असौ बड़ा है, यकूब छोटा है। खुदा ने दोनों को बरकत
दी है। लेकिन अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो खुदावंद के अहद के मुताबिक खुदा ने जो पहलोटे बेटे को यानी पहले बेटे को जो बरकत दी है, उसके बाद दूसरे बेटों को बरकत वो नहीं होती थी। लेकिन खुदा के पाक कलाम के मुताबिक असौ और याकूब जब बढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में से अगर हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएं, पढ़ते जाएं, पैदाइश 25 बाब उसकी 27 ऐसे लिखा हुआ है कि और वो लड़के बड़े और असौ जो था वो शिकार करने में माहिर हो गया। बड़ा बेटा क्या करने लगा? शिकार करने वाला बन गया, शिकारी बन गया। और वो हर रोज क्या करता था? जंगल में जाता था, शिकार करके लाता था और शिकार को तैयार करके पका के अपने बाप को देता था। और उसका बाप जो है वो जब शिकार का गोश्त खाता था तो वो खुश होता था और वो उसको क्या करता था? प्यार करता था। याकूब जो है वो अपनी माँ का प्यारा है, वो अपनी माँ का लाडला है, वो घर में रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये असौ जो है जब शिकारी बनता है, शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो वहां उसको शिकार नहीं मिलता है। वो नडाल होकर, बेदिल होकर अपने घर पे आता है और गर्मी से परेशान है, भूख में मर रहा है। तो वो याकूब से कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि याकूब ने मसूर की दाल जो है ये बनाई हुई थी और रोटी बनाई हुई थी। तो उसने कहा कि असौ जो है वो उससे रोटी मांगता है, कहता है कि ये लाल लाल दाल जो है ये मुझे दे दे ताकि मेरी भूख जो है वो मिट जाए, खत्म हो जाए। तो याकूब जो है उस भूख से क्या करता है? फायदा उठाता है। क्या करता है? फायदा उठाता है और कहता है कि अगर तू मुझे आज पहलौठा होने का हक दे देगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? रोटी खिला दूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा कि मैं तो मरा जाता हूँ भूख के साथ, तुझे पहलौठा होने की पड़ी हुई है, जल्दी कर मुझे रोटी दे दे और मैं पहलौठा होने का हक तुझे दे देता। इस तरह उसने उसको रोटी खिलाकर उससे पहलौठा होने का हक जो है वो ले दिया। तो इसीलिए खुदा ने याकूब को बरकत दी। हालांकि अगर याकूब के मानी देखे जाएं, लघवी मानी जाए, उसका मतलब है याकूब के नाम का मतलब क्या है? धोखेबाज। आगे देखें, अगर इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते जाएं तो जिस तरह वो एड़ी पकड़े हुए था, जिस तरह उसने दाल और रोटी देकर उससे पहलौठा होने का हक ले लिया, इसी तरह अगर हम आगे देखें तो अपने बाप को भी धोखा देकर उससे भी बरकत ले लेता है। तो इसीलिए याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज। लेकिन इस कहानी में से इसका मतलब धोखेबाज जरूर है, लेकिन जब उसने ये सब कुछ कर लिया तो खुदा ने खुश होकर याकूब को बरकत दी। और याकूब के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। अब देखें कि हम किस तरह कहते हैं इब्राहिम का खुदा। किसका खुदा? इब्राहिम का खुदा। उसके बाद इसहाक का खुदा, इसके बाद याकूब का खुदा। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा ने इनके वसीला से इनको क्या की थी? बरकत दी थी। खुदा ने इनके वसीला से अपने जलाल को जाहिर किया था। तो आज हम इस बात को याद रखें कि जब भी हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है? बरकत देता है। जब खुदा हमें बरकत देता है तो उस वक्त हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। आज इस पाक कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालामाल करे।